A very good evening, everybody. I'm Riya. And hello, everyone. Myself, Padmaja. And both of us today, आज हम आपके साथ What is real feminism की जर्नी में जुड़ने वाले हैं। उससे पहले सबसे पहले आप सबका O2 सेशंस में बहुत ही वार्म वेलकम। हमारे O2 सेशंस रीजनली चलते हैं और आज हमारा वीकेंड सेलिब्रेशन है। So we are really happy that you have joined us in our weekend celebration. आज के सेशन का जैसा मैंने टॉपिक बोला, आज यूथ पावर सामर्थ्य स्पेशल सेशन है जिसका टॉपिक है व्हाट इज रियल फेमिनिज्म। Are we audible? You can just thumbs up. Yes. Okay. So Akhilesh, can we have the screen sharing? So हमारे पास आज एक PPT है to support this. Once again, the topic is what is real feminism, and it's a very very important discussion for both men and women. So आज हम दोनों men और women के perspective से actually जानने वाले हैं कि असली फेमिनिज्म क्या होता है। इतना डिबेटेड वर्ड है, इतना इस पे डिस्कशन चल रहा है। सो व्हाट इज इट रियली अबाउट, ये सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे। यस, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes. So hello everybody once again. And जैसे कि रिया ने बताया कि ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, बहुत ही हॉट डिस्कशन होते हैं हर जगह पे। फेमिनिज्म चल रहा है। सो हम सबको ऑलरेडी इसके बारे में पता है, राइट? वी थिंक कि हमें ऑलरेडी पता है व्हाट इज फेमिनिज्म, और यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं शायद सब ऐसा बोल सकते हैं कि हम फेमिनिज्म है या हम कहीं ना कहीं फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं। सो वी जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि आप एक्चुअली फेमिनिज्म को कैसे सपोर्ट करते हो या आप कैसे फेमिनिस्ट हो। सो कैन यू शेयर सम एग्जांपल्स विद अस? So you can raise your hands and we will unmute you. So basically ये कोई नया टॉपिक नहीं है जो किसी को नहीं पता है। जेंडर इक्वालिटी, फेमिनिज्म हम सबने बहुत बार सुना है एंड हम ट्रस्ट करते हैं कि यहाँ पे जितने भी हैं उन सबको, हमको ऐसा लगता है कि we know what it is, we know what is actually gender equality and we know what is that. So we want to hear from you कि इंसान क्या करता है या क्या करती है तब हम अपने आप को या इंसान को फेमिनिस्ट बोल सकते हैं। So हम हमारा एग्जाम्पल लेते हैं। Usually we think कि yes, what is the meaning of feminism? Exactly, what do you think? हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं? Let's begin with that. सब क्या सोच? So we think कि to fight for women's rights, that is feminism. हम अगर अपनी चॉइस से जी रहे हैं वो फेमिनिज्म है। और क्या क्या होता है उसमें, अगर एज अ मैन में एक वुमन को बीच में कट नहीं कर रहा है, लिसनिंग टू हर, दैट इज फेमिनिज्म। व्हाट एल्स डू यू थिंक? और गिविंग सपोर्ट इज अ फेमिनिज्म, कि जहाँ पे सपोर्ट की नीड है वहां पे सपोर्ट करना, वहां पे लेडीज को फर्स्ट चांस देना या इक्वालिटी देना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? Yes, very true, Abhishek. Gender equality also comes in feminism. Yes, Kirtana, women are already powerful to make them realize their potentials is feminism. Yes, very true. Yes, Janvi, it's not just limited to women, but all sexes, women who identify other than men or women, absolutely. Yes, very true. Thank you. Yes, Akhilesh, can we go to the next slide? So actually feminism is a topic that we believe कि सबका इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है, भले आप कहो या नहीं। लेकिन एक्चुअली आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहेंगे कि
हम अब एक्चुअली इस सेशन को कब इसमें जो हम एक्चुअली बताना चाहते हैं वो कब ग्रैब कर पाएंगे, व्हेन वी आर ओपन टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज। और वो ओपननेस तभी आती है जब हम ऐसा मानते हैं कि हम अभी जो मान रहे हैं वो गलत भी हो सकता है और शायद मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर हम उस पर्सपेक्टिव से जाएंगे कि मैं राइट हूँ, अब मैं इन लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो कैसे रॉन्ग है, तो फिर हम इस पूरे सेशन को सक्सेसफुल नहीं बना पाएंगे। सो इवन जब हम इस सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, हमने कम से कम 4 बार इस सेशन के लिए प्रिपेयर किया, क्योंकि चारों बार हमारे खुद के ओपिनियंस इवॉल्व हुए। सो हम ऐसा क्लेम नहीं करते दैट वी आर completely right, but only when we have a dialogue, only when we have a conversation, जब हम actually सुनते हैं। So the difference between hearing and listening is कि hearing is कि मैं खुद बोलने के लिए, criticize करने के लिए सुन रहा हूँ, whereas listening is कि मैं attention pay करके actually सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है। So that is what we promise from our side, that when we जब आप कुछ शेयर करेंगे तो we will also try to listen with the perspective that we can also be wrong, and we hope कि आप भी वो same approach से सेशन को अप्रोच। So इस सेशंस के कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जो एक्चुअली हमें दुविधा में डाल दे, या हम पे क्वेश्चन आ रहा हो ऐसा हमें फील हो, but just feel free, relax रहो and just try to understand what we are trying to explain. Yes. Next slide. So beginning with what is real feminism, the first definition that we start with real feminism. So आज हम कुछ 2-3 ऐसी चीजों की बात करेंगे जो बहुत कॉर्नरस्टोन है। अगर फेमिनिज्म में ये कॉर्नरस्टोन नहीं होंगे तो हम एक्चुअली फेमिनिज्म को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और इसे रियल नहीं बना पाएंगे। सो द फर्स्ट कॉर्नरस्टोन हम 3 शेयर करने वाले हैं। सो द फर्स्ट इज करेज। सो अखिलेश नेक्स्ट स्लाइड। And just really sorry. Yeah, Tinkle, somebody has asked questions. So basically feminism is all about नारीवाद। नारीवाद जिसको हम हिंदी में या गुजराती में बोलते हैं। So नारीवाद क्या है, नारी को कैसे हम आगे ला सकते हैं, या हम इक्वल राइट्स की अगर बात करते हैं तो कैसे ला सकते हैं, दैट इज फैमिनिज्म। So, अगर हम हिंदी के कुछ शब्द क्लैरिफाई कर ले जो हम इस तरीके शायद पेट्रियार्की या पितृसत्ता जो बोलते हैं, जो ओवरऑल कैसा मेल डोमिनेटेड एक हमारा एनवायरनमेंट है, जैसा फेमिनिज्म उसने आत्मजा ने कहा, तो ऐसे थोड़े वर्ड्स हम यूज करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि हम हिंदी इंग्लिश गुजराती तीनों का मोर और लेस यूज करें सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। ओके, यस यस, नेक्स्ट स्लाइड। सो हम करेज सुनते हैं। यस अखिलेश नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे मन में क्या आता है, वो मैनली करेज आ जाता है, सुपरमैन, यू नो, सो पावरफुल, सो मस्कुलर, और वी थिंक अबाउट दोस डेयरिंग एडवेंचर्स जो हम करते हैं कि यार कितना करेज चाहिए होता है, बंजी जंपिंग करते हैं या व्हाटएवर। सो यूजुअली हम बाहर देखते हैं कि करेज हम एक्सटर्नल चीजों से बहुत रिलेट करते हैं कि जो बाहर की सो कॉल्ड डिफिकल्ट सिचुएशंस होती है उसमें हम कैसे उसे फेस कर पाते हैं, वो जो स्ट्रेंथ की बात आती है, वो डट के खड़े रहने की बात आती है। सो दैट इज व्हाट वी यूजुअली टर्म करेज एज। यस नेक्स्ट स्लाइड। बट एक्चुअली जब हम करेज की बात करने को जा रहे हैं, सो करेज इज नॉट जस्ट एक आउटवर्ड डिस्प्ले, मतलब वो खाली बाहरी दिखावा नहीं है मेरी ताकत का, मेरी हिम्मत का, कि मैंने 2 जनों को मार दिया है, ये मेरी करेज है। सो दैट इज नॉट व्हाट इज करेज। इस जो हम फेमिनिज्म के बारे में बताना चाह रहे हैं उसमें हम करेज को बोल्डनेस और ऑथेंटिसिटी, मतलब जो हम बोलते हैं कि मैं कैसे हिम्मत, वो अंदर की हिम्मत की बात है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ मेरी अंदर की हिम्मत के साथ। और ऑथेंटिसिटी मतलब वो कोई दिखावा नहीं है, वो एक्चुअली अंदर से वो क्या है, वो मैं ओपनली दिखाने की मेरे में हिम्मत है, और उसे हम इंट्यूशन बोलते हैं, मतलब कि मुझे जो सही लगता है वो मैं कर रही हूँ, भले मुझे डर लग रहा हो, मुझे दुख हो रहा हो, या मुझे पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला। सो हम बोलते हैं कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मतलब वो करेजियस इंसान वो नहीं होता जिसे कभी डर नहीं लगता, पर वो इंसान होता है जिसे डर लगता है पर वो उस डर से आगे बढ़कर
कुछ राइट जो उसे राइट लग रहा है, जो उसे बहुत ऑथेंटिकली वो बिलीव करता है या करती है, उसे बहुत बोल्डली जब हम अप्रोच करते हैं, सो दैट इज व्हाट इज एक्चुअल करेज. यस, सो एवरीबॉडी agrees? You can write in the chat box. आपका कोई दूसरा ओपिनियन हो या thumbs up कर सकते हो, so we understand that you are in the same page. Yes, so ये actually actual definition भी नहीं है, ये हमें कहीं और से लाना पड़ा, क्योंकि हम सब तो यही मानते हैं कि वो बाहरी दिखावा वो करेज है, पर वो अंदर की शक्ति है, that is the real courage. Yes, next slide. Yes. So once again, it's all about courage. So जब courage की बात करते हैं तो सिर्फ हिम्मत दिखाना नहीं है, लेकिन अंदर से कितना प्रोसेस करते हैं. लेकिन अभी ये courage प्रैक्टिस कहाँ करनी है? So basically फेमिनिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स है जिसपे हमें डिस्कस करने की जरूरत है. तो आज हम कुछ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं. उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है जहाँ पे हमें एक्चुअली करेज की प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इट्स ऑल अबाउट लुक्स एंड फैशन. सो जब हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो जब पेन भी विजुअलाइज कि एक आइडियल गर्ल लुक वाइज कैसी होगी या एक आइडियल बॉय कैसा होगा. सो द फर्स्ट पिक्चर कम्स इन आवर माइंड इज लाइक, अखिलेश नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इट्स ऑल अबाउट कि कोई लड़की है, ब्यूटीफुल है, तो उसने कैसे कपड़े पहने हैं, वो कितनी सुंदर है, कैसे दिख रही है, कितनी थीन है, या लड़का है तो वो माचो है कि नहीं, उसकी बॉडी कैसी है. सो इट्स ऑल अबाउट ब्यूटीफुल एंड बीइंग हैंडसम. नेक्स्ट स्लाइड. यस. सो यस, जब लड़की और लड़के के दिमाग में जब सवाल ख्यालात आते हैं, सो ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, सो हम ब्यूटीफुल को कैसे डिफाइन करते हैं? सो अगर लड़की है तो मेकअप लगाना, मेकअप करना, वैक्सिंग करना For a smooth skin. या फॉर अ स्मूथ स्किन, एंड फॉर हाइजीन ऑल्सो. हम उसको ऐसे भी बोलते हैं कि वैक्सिंग इट्स इम्पोर्टेंट फॉर हाइजीन. थर्ड इज अबाउट टाइट कपड़े या सिंथेटिक कपड़े जो बहुत अच्छा लुक देते हैं. हाई हील्स है या लॉन्ग हेयर स्टाइल है, कॉस्टली ज्वेलरीज है, थिन हो, फेयर हो. सो दिस इज ऑल अबाउट वी डिस्कस कि एक आइडियल वुमेन दिखने में कैसी होगी. सेम विथ अबाउट मेन कि लड़का कैसा होगा, तो मस्कुलर होना चाहिए, माचो होना चाहिए, रिच होना चाहिए, अच्छी बियर्ड होनी चाहिए, वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, एंड कैजुअल और स्मार्ट क्लोथिंग हो जिसको देख के भी फील कि हाँ बहुत स्टाइलिश भी नहीं है और बहुत ही फॉर्मल भी नहीं है. सो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में हमेशा आती है. यस, नेक्स्ट स्लाइड. यस, एंड वो ऑप्शंस का बाहर आपको जगह ही नहीं है. डोंट वरी माँ, एक बार ये साइकिल चैंपियनशिप जीत जाओ, फिर वो बंगला है ना खरीद के दूंगी. 50,000 प्राइस है, इतने में तो उसका केक पोज भी नहीं मिलेगा. चेंज योर स्पोर्ट, साइकिलिंग में पैसा नहीं है, टेनिस वेनिस खेल. उजला उजला कोई आँखों में ख्वाब हो. 50,000, चलो केक पोज लेते हैं. और क्या माँ? हेलो या क्या माँ, एक स्पोर्ट्स कंपनी मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है. बोलो माँ, कौन सा बंगला ले, ये वाला या वो वाला? नई फेयर एंड लवली मल्टीविटामिन, मंजिल साफ दिखे. Yes, so thank you so much Akhilesh. And so जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, it's all about कि अगर आप beautiful हो तो आप successful हो. So the definition of definition of success is connected with how beautiful we are, या हम कितने माचो है. अगर लड़का है तो अगर बॉडी बिल्डर है तो ही वो सक्सेसफुल हो सकता है. So all this kind of things जो हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है,
और उससे हमारी पूरी डेफिनेशन जो क्रिएट होती है कि हम कैसा सोचने लगते हैं। लाइक अगर वैक्सीन की बात करते हैं तो ये हाइजीन पर्पस से है, बट व्हाट अबाउट बॉयज, क्या उन्हें हाइजीन की जरूरत नहीं है? सो दिस इज ऑल, ये सारी चीजें आती हैं। अल्टीमेटली इट मीन्स कि you are not beautiful the way you are. Yeah, so the way you are. And just to share some statistics with you, on an average एक woman अपनी पूरी लाइफ में 11,17,000 का जो खर्चा है वो सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के पीछे करती है। यानी उसमें ब्यूटी के जितने भी प्रोडक्ट्स है, मेकअप करना, वैक्सिंग करना, तैयार होना, all that. And on an average one woman 93 lakhs 11,000 स्पेंड करती है अपने पूरे लाइफ स्पैन में, जो फैशन के पीछे हम उसे यूटिलाइज करते हैं। सो कैन वी इमेजिन कि हम ये फेमिनिज्म को किस तरह से लेके जा रहे हैं कि हम अगर अच्छे दिख रहे हैं, हम अच्छा पहन रहे हैं, तो देन वी आर अ गुड फेमिनिस्ट, हम कुछ अच्छा करते हैं। एंड दिस इज हाउ कितने सारे पैसे हम ये सारी चीजों में वेस्ट करते हैं, जिसका जो इम्पैक्ट है, वी डोंट थिंक अबाउट द इम्पैक्ट, वी डोंट थिंक अबाउट क्रिटिकली, यानी इसका हमारी हेल्थ पे क्या असर हो रही है। कुछ कितने सारी प्रोडक्ट्स कैंसर क्रिएट करती है, कितनी सारी प्रोडक्ट्स चाइल्ड लेबर को प्रमोट करती है। यानी मेकअप बनाने की इंडस्ट्रीज के पीछे जो हम पैसे खर्च करते हैं, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ चाइल्ड लेबर, जिसमें बहुत सारे बच्चे काम करते हैं जस्ट टू फाइंड आउट जो मेकअप के जो स्टोन होते हैं, व्हाट वी कॉल इट, कुछ स्टोन्स होते हैं जिसका पाउडर बना के फिर हम सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो वी डोंट थिंक अबाउट इट एंड वी जस्ट डू इट विद द नेम ऑफ बीइंग अ रियल वुमन और so actually there's a lot of pressure in society, क्योंकि बचपन से जब हमें ये सिखाया जाता है, so there is this outlook कि अगर मैं ये बहुत अंदर डीपली हम बिलीव करते हैं that we are not beautiful the way we are because of the way we have grown up, and we all try to fit that, you know, ideal type, फिर वो लड़का हो या लड़की हो, we all try to fit an ideal type। ये हमारा पेट्रियार्की का जो पितृसत्ता का है वो आउटकम है कि लड़कियों को ऐसा ही दिखना चाहिए, ऐसा ही दिखना चाहिए, जिसके अगेंस्ट हमें आवाज उठानी चाहिए। ऐसा फिनिश, नेक्स्ट स्लाइड। यस, पर इसका फनी थिंग इज कि अभी एक्चुअली रिसेंटली फेमिनिज्म में अब हम कहने लगे हैं कि मुझे जो पहनना है मैं पहनूं, मुझे मेकअप लगाना है मैं लगाऊं, इट्स माय चॉइस, यू नो। सो दैट इज द न्यू थिंग। सबसे पहले तो इसको हम डिसएग्री करते थे कि ये जो भी हो रहा है वो रॉन्ग हो रहा है। फिर हमने डिसाइड किया दैट वी नीड फेमिनिज्म, क्योंकि ये जो एक्चुअली आइडिया है इट इज वेरी हार्मफुल। कितने सारे वुमेन को, कितने सारे मेन को वो कितना डिप्रेशन में डालती है बिकॉज ऑफ दैट आइडियल बॉडी टाइप। कितने सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स, कितने सारे प्रॉब्लम्स उससे खड़े होते हैं। पर अब हम उससे कहते हैं कि अगर मैं मेकअप लगा रही हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, तो वो मैं खुद के लिए कर। So it is my choice. It is something that makes me happy. That is a new thing that we have started saying. आप सबने ये सुना है? You can just put a thumbs up or you can. Yes, we have all heard it, right? That this is my choice. मैं high heels पहन रही हूँ। So अभी जो बहुत latest so-called feminist हमने वीडियोस और टीवी शोज देंगे, जैसे 4 more shots please, that's a very recent very famous Amazon टाइम पे आया था, और उसको आप वीडियो देखोगे तो it is full of women again being sexualized, but it is all कि वो woman choose कर रही है कि उसे she is a CEO with high heels, small skirt and that lipstick and that makeup, so everything. Kilish, can you go to the next slide? So basically हम आउटकम को नहीं बदल रहे, पर हम उसी चीज को अपनी चॉइस का नाम देते हैं। So finally I'm still putting high heels, I'm still applying makeup, I'm still doing everything, but now it is okay क्योंकि अब मैंने उसे अपनी चॉइस बना दिया है। तो इसको हम साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, जो एक टर्म है कि जब हमें बाहर की सिचुएशन बहुत ट्रबल करती है और हम अंदर से कुछ और बिलीव करते हैं, तो उस ट्रबल को मिटाने के लिए हम उसे
मन में उस चीज को चेंज कर देते। सो बाहर हमने रियलाइज किया कि ये मेकअप है, हाई हील्स है, वैक्सिंग है, जिमिंग है, ऑल ऑफ दिस वो मैं पेट्रियार्की को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं पितृसत्ता को सपोर्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ अगर ऐसा कर रही हूँ, पर मुझे तो वो करना कंटिन्यू करना है, क्योंकि मैं नहीं करूंगी तो मुझे समाज क्या कहेगा, मैं कैसी दिखूंगी या मैं कैसा दिखूंगा। तो इफ यू वांट टू कंटिन्यू डूइंग दैट तो हम क्या करेंगे, हमने ये थर्ड पार्टी को ऐड कर दिया। हमने बोला कि अगर हम ये सारी चीजें अपनी चॉइस से करते देन इट इज ओके। तो हम आउटकम को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, हम वही इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, हम वही सारी एक्शंस कर रहे हैं, पर हम उसे जस्टिफाई कर रहे हैं उसको अपनी चॉइस। तो एक्चुअली अगर आउटकम सेम रह रहा है, अगर वही इंडस्ट्री सपोर्ट हो रही है, अगर वही माइंडसेट्स लोगों के है, तो क्या हम इससे करेज बोल सकते हैं? सो दिस इज फॉल्स करेज। हम इसको चॉइस के नाम पे एम्बेसडर्स बने फिरते हैं कि यार मैं तो कितनी करेजियस हूँ, मैं अपने चॉइस से ये सब कुछ कर रही हूँ, बट इज दिस रियली राइट करेज? एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट इज टेस्ट योर करेज। यानी अगर हमें हमारी करेज को टेस्ट करना है, तो चलो मानो कि एक्चुअली भी मैंने चॉइस किया है, सच में मुझे अच्छा लगता है वैक्स कराना या मेकअप करना, बट क्या मैं बिना वो सारी चीजें कराए भी कॉन्फिडेंटली घूम सकती हूँ अगर मुझे ऐसा करना पड़े? तो देन वी कैन थिंक कि ओके, ये अगर हम कर सकते हैं हर सिचुएशन में, हर जगह पे, फिर चाहे कितने भी लोग हो, 500 लोग हो, कोई बड़ी सी पार्टी हो जहाँ पे 1000 लोग आए हैं, कोई बड़ा सा फंक्शन हो, कोई भी सिचुएशन हो, मैं तैयार नहीं हूँ तो भी क्या मैं वहां पे कॉन्फिडेंटली जा सकती हूँ? सो एक्चुअली ये चॉइस के पीछे का बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये चॉइस हम कैसे लेते हैं। बचपन से जब हम छोटे हैं, तब से जब हम ऐसे सारे वीडियोस और ये सब देखते हैं और हम बिलीव करते हैं दिस इज एन आइडियल वुमन, तो उसके बाद हम चॉइस भी वो अंडरस्टैंडिंग में से ही लेंगे जब तक हम फ्री नहीं होंगे। जैसा कि आत्मजा ने कहा, मैन आई कैन नॉट, वरना भगवान हमें लिपस्टिक और मेकअप के साथ नहीं बना के देता। You know, that is, if we are not happy in our own body and the way that we are, we cannot accept it, और फिर अगर हम उसे ढकने के लिए वो चॉइस का नाम लेते हैं तो it is not easy. I think आपसे if you can share कि कितना difficult process होता है ये courage दिखाना। Yes. So okay, yes. So basically it's all about कि हम पब्लिक में क्या चॉइस लेते हैं। पर्सनली इट इज अ डिफरेंट थिंग। अभी भी शायद किसी लड़कियों को ऐसा हो सकता है कि इट इज माय पर्सनल चॉइस, लेकिन पर्सनल चॉइस है तो लोगों से भरी सभा हो या मैं अकेली हूँ, मैं हर जगह पे वो चीज फॉलो कर सकती हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। So when if I have to share my example, it's all about waxing. So when we talk about waxing, पहले ऐसा था कि इट इज इम्पोर्टेंट, घर से ही प्रेशर देना शुरू कर देते हैं शुरुआत में, आप बड़ी हो गई हो, यू हैव टू डू इट, इट इज फॉर हाइजीन पर्पस ऑल्सो। एंड आई वाज थिंकिंग इजंट इट इम्पोर्टेंट फॉर बॉयज एज वेल, पर हम उस पे कभी डिस्कस ही नहीं करते। इट्स ऑल अबाउट हाइजीन, यानी कैसे एक्सक्यूज आते हैं। देन बिकॉज आई डोंट वांटेड टू डू, तो पहले नहीं किया, but later on people started laughing at me कि कैसे दिख रही हो, क्या कर रही हो, and especially girls started laughing at me, so that affected my confidence। और उसके बाद से I started wearing full length clothes, ताकि बैग्स तो नहीं करवा दे रहे, पर ऐसे कपड़े की कुछ दिखे ही नहीं। Yes. And then I created an ego कि I don't do it, I don't believe in it, and I'm very free-minded girl, you know। And then later on I realized that if I am really a free-minded girl, then why मैं क्यों अपने शरीर को ढकती हूँ ताकि वो दिखाई नहीं दे? तो where is the courage? Is it a courage कि नहीं कर रही हूँ, but लेकिन उसका impact actually जब मुझे सोसाइटी में जाना हो तो I fear। So where is my courage? And then slowly that was so difficult process of courage कि 2, 3, 4 साल तक ये स्ट्रगल चला। एंड नाउ रियली आई स्टार्टेड डूइंग कि अब मैं शॉर्ट्स पहन के बिना वैक्स कराए बाहर जाना मैंने शुरू किया। एंड दैट इज ऑल्सो रियली डिफिकल्ट। जब फर्स्ट टाइम जाते हैं ना तो इतना कॉन्शियस फील होता है कि लोग देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, क्या करेंगे। एंड दिस इज हाउ अगर एक्चुअली हमें चेंज लाना है, क्योंकि
जस्ट थिंक अबाउट इट कि वैक्सीन जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं वर्ल्ड में, तो भी हम ऐसा बोलते हैं कि हमें स्मूथ स्किन चाहिए या हमें तो पसंद है या ये मेरी चॉइस है। लाइक बॉयज ऐसा नहीं बोलते हैं यूजुअली, बिकॉज उनको ऐसा सिखाया ही नहीं गया है। तो अगर हमें भी नहीं सिखाया गया होता तो हमारी चॉइस क्या होती या तो हम क्या करते। बट वंस अगेन ये एक्शन पे इतना नहीं मैटर करता है, लेकिन when you make a courageous decision, जैसा हमने courage को define किया, वो हमारे fear को ढकने के लिए नहीं होता है, but you actually feel that you have evolved and you have changed as a person. So when you, it is about choice in a way, पर वो choice हम कैसे heart से लेते हैं, that is what defines whether the choice you are making is courageous or not. And we are not against about it. It is all about, it's all up to you कि हम हर एक सिचुएशन में अगर है पिकअप किया है तो भी वी आर फाइन एंड नहीं किया है तो भी वी आर फाइन। ये माइंडसेट है, वी जस्ट नीड टू क्वेश्चन एंड इफ वी आर फाइन विदाउट इट देन व्हाई आर वी। सो अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे, क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, खुद को क्रिटिकली नहीं देखेंगे, देन नेक्स्ट स्लाइड। यस, नेक्स्ट व्हाट वी डू रोल्स एंड प्रोफेशन। सो यूजुअली हमारे सोसाइटी में डिफाइन हो चुका है, हम बहुत क्विकली जाएंगे। सो यूजुअली कोई टेक्नीशियन होता है, बैंकर होता है, सीईओ, बॉडी बिल्डर, ड्राइवर, पायलट, कंडक्टर, शेफ। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक मैन आता है और उसके सामने एक नर्सिंग है, रिसेप्शनिस्ट है, केयर टेकर है, नानी है, टिफिन सर्विस, हाउस वाइफ, सेक्रेटरी, बुटीक, पार्लर। तो यूजुअली अ वुमन का। सो एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे कि भगवान ने कह के भेजा था कि भाई ये काम तो सिर्फ मर्दों से होंगे और ये काम तो सिर्फ औरतों से होंगे। ऐसा हमने लिटरली रियलिटी हमने बना where we are so we have made up our minds कि वुमेन मतलब वो सेंसिटिव होती है, मेन मतलब वो हिम्मतवान होते हैं, तो उन्हें ऐसे ऐसे काम ही चूज करना चाहिए। Yes, Akhilesh, next slide. So this was one of the nursery books that I saw, जिसमें ऐसा लिखा था कि boys are doctors, girls are nurses. So once again, just a brief glimpse की advertisements है या हमारी जो books है, हमारी जो आजू-बाजू की society है, वो हमें कैसा information feed कर रहे हैं, is what we end up believing. Yes, next. So actually इसमें हम बोलते हैं कि मैं जॉब कर रही हूँ ना, so that is my courage. At least I'm, stepping out. At least I'm doing this. But actual courage कब होता है? जब society क्या बोल रहे हैं उसके बारे में मैं चिंता ना करके I have the courage to follow my passion and my heart. So it is easy to say कि I am being a technician or I am being a banker because मैं उसमें ज़्यादा talented हूँ, ऐसा हम बोल सकते हैं। या फिर एक लड़का, अभी रिसेंटली आई मेट वन ऑफ द बॉयज, उसको शेफ बनना था, लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं, वो तो स्टेबल जॉब नहीं है ना, उसमें इट इज नॉट वेरी हाई प्रोफाइल, सो देन मे बी दैट इज व्हाई एंड इवन आई हम यूजुअली लेडीज में देखते हैं कि मैं तो खाना अच्छा बना ही लेती हूँ, तो फिर मैं वो टिफिन सर्विस क्यों ना चलाऊं। बट वो हमें अगेन हमारे हार्ट में चेक करना है कि वो डिसीजन एक्चुअली करेज में से आ रहा है या फिर हम कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, तो उससे बेटर है कि मैं ऐसा ही काम करूं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होगा और उसे मैं अपनी चॉइस का नाम दूं। वन सेकेंड। बट रियल करेजेस जो हमने किया एंड काम मूवी में बहुत ही अच्छे से वो दिखाया था कि जब हम ऐसा कुछ ज्यादा करने की कोशिश करते हैं तो कितना बड़ा उसका रेपरकशन या इम्पैक्ट सोसाइटी में खड़ा होता है और उससे हम बहुत डर जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सोसाइटी के सामने खड़े रहने से बेटर है कि मैं मेरे पैशन और हार्ट को भूल जाऊं। That is what we end up believing. So actually real courage, if we want to be real feminist, अगर हमें खुद का real role model खड़ा करना है तो ये हिम्मत हर एक इंडिविजुअल को करनी पड़ेगी कि मेरा हार्ट क्या कहता है, मेरा पैशन क्या कहता है, मैं किसके लिए बनी हूँ और मुझे क्या एक्चुअली करना है। भले वो कैसा भी दिखे, मैं कैसा भी दिखूं, वो सोसाइटी वाले मुझे कुछ भी क्यों ना बोले, बट क्या वो करेज है? अगर वो नहीं है तो हम कितने भी फेमिनिज्म के नारे क्यों ना लगाए, अगर हम हमारी एक्शन से ये प्रूव नहीं करते देन वी आर नॉट फेमिनिस्ट, वी आर नॉट। क्योंकि जो जेंडर इक्वालिटी के बेसिस पे जो बात है वो यही सोसाइटी के पैराडाइम्स को तोड़ता है।
है, यही चीजों को क्वेश्चन करने की बात है। लेकिन हम बोल बोल के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अपने एग्जाम्पल्स अगर खड़े नहीं होंगे, अगर हम डट कर कुछ करके नहीं दिखाएंगे, वो प्रेशर को झेल के भी अपने कॉलेज को आगे नहीं बताएंगे, then we are not ready. Everybody agrees? You can again keep whatever you think, you can keep writing in the chat box, keep telling us what you think. You might be feeling that we both are being little more harsh about this topic, Yeah. but actually हम Yes, sorry. तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस टॉपिक को कैसे ले रहे हैं और कितने ओपन है जस्ट टू टेक इट। And actually, I realized that it's okay even if it's not harsh, क्योंकि our time had to wake up. Yes. Because अगर अब हम नहीं करेंगे, बातें करते रहेंगे इंटरनेट पे, सब कुछ खाली एक्टिविज्म has become a joke now, क्योंकि हम लोग जो रियल लाइफ की करेज है, जो रियल हिम्मत दिखाने की बात है, वहां पे तो हम सब कितने पीछे पड़ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत रियल है, इसको सॉल्व करने की बहुत सख्त जरूरत है। और अगर हम आज नहीं उठेंगे, इफ वी डोंट वेक अप एंड इफ वी डोंट रियलाइज कि मैं नहीं कर रही हूँ इसमें राइटली कंट्रीब्यूट, then we are becoming a part of the problem. So that is why it's important to be harsh and to wake up and to take that. Very true. Next Yes, slide. next. So another thing जिसमें हमें स्टैंड लेने की बहुत फर्मली भी फील की जरूरत है कि हमने बहुत सारी एक्शंस को गर्लिश और बॉयश डिफाइन कर लिया है। सो नेक्स्ट स्लाइड अखिलेश। तो यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि टफ बॉयज होती है और केयरिंग गर्ल्स होती है। गर्ल्स बहुत वल्नरेबल होती है, बॉयज बहुत स्ट्रांग होते हैं, बॉयज बहुत ट्रबलिंग होते हैं और लड़की की तरह मत रो ऐसा बोलते हैं। अगर कोई लड़का किचन में जाता है तो हम उसे बोलते हैं कि तेरी जगह नहीं है, और कोई लड़की को हम बोलते हैं कि चलो मेहमान आए हैं, आ जाओ, हमें गेस्ट को सर्व करना है। फिर अगर कोई लड़का होता है तो आपको कंपलसरी फैमिली के लिए प्रोवाइड करना ही होता है। तो ये सब मानने के बाद हम कैसे गर्लिश और बॉयश एक्टिविटीज करते हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड। So typical man or woman कैसा होता है? So woman is very fragile and weak, whereas a man is being protective. हम प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी जॉब है टू प्रोटेक्ट। So अगर लड़की जो है वो बहुत ऐसे सपोर्ट की, यार मैं कैसे करूंगी अकेले, मुझे तो सपोर्ट चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। So हम बोलते हैं मैं हूँ ना, डोंट वरी, गिविंग सपोर्ट, शोल्डरिंग, इट्स माय जॉब। और इसे हम बहुत ही मैनली समझते हैं, यार हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी उसको सपोर्ट दे रहे हैं, सो वी आर बीइंग सो मैनली। फिर अगर लड़की है तो मुझे तो भैया अपना तो बाद में, पर मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अगर मैन है तो रिच होना चाहिए, मुझे अर्न करना है, मैन ऑफ द हाउस बनना है, यानी मुझे अपने बच्चे पालना है, मुझे घर चलाना है, सो आई हैव टू बिकम द मैन ऑफ द हाउस। फिर अगर लड़की है तो हम यूजुअली कहते हैं कि यार स्टॉप इट यार, ऐसा मत कर, यू नो, टिपिकल गर्लिश, जिसको हम बोलते हैं वी से कि यार मुझे तो बहुत थकान हो रही है, द वे वी से टू सीक अटेंशन। यस, एंड अगर बॉयज है तो लेडीज फर्स्ट, दरवाजा खोलना, चेयर आगे करके बिठाना, बिल ऑफर करना कि बिल हम पे करेंगे। हम ये भी थी क्या बीइंग फेमिनिस्ट। देन इसके सामने गर्ल्स जो हम ये टिपिकल की बात कर रहे हैं, दैट अटेंशन नहीं मिल रहा है, सो वी आर क्राइंग कि यार कुछ भी छोटा सा हो गया तो हम रोने लगना चाहते हैं, यार ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, क्यों भगवान ने मुझे सारी प्रॉब्लम्स दी है। तो हम यूजुअली ऐसा करते हैं। सेम चीज अगर मैन है तो वी आर वेरी लॉजिकल, यू नो, वी आर वेरी प्रैक्टिकल। गर्ल्स बहुत इमोशनल होती है, वी आर नॉट इमोशनल एट ऑल। ये जो माइंडसेट हम में डेवलप हो जाता है बॉयज। यस, एंड देन इफ यू आर अ गर्ल वी फील कि आई हैव टू लेट गो, मुझे समझना पड़ेगा, मुझे वो
मुझे इट्स ओके, मेरा नहीं होगा। कि यूजुअली बहुत ही फनी बात है कि हम अगर कभी अपनी मम्मियों को पूछते हैं ना कि हमें कहाँ जाना है या क्या करना है, तो वो बोलते तुझे जो चाहिए बेटा, तेरी खुशी नहीं मेरी खुशी है। ये ऐसा हम सुनते हैं, राइट। बहुत सारी मॉम्स ऐसा बोलती है कि आप लोग अपना कर लो ना, उसी आपको देख के मैं खुश हो जाती हूँ। तो वो खुद का कोई स्टैंड नहीं होता, वो सेल्फ रिस्पेक्ट। यस, एंड सेम चीज अबाउट मैन, कि अपना ईगो रखना, कि मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, इस घर में रहना है तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही करना मैं पड़ेगा। कभी गलत नहीं सोचती, मेरा सर कभी नहीं सोचेगा। ऐसा हम बोलते हैं कि इसको पढ़ान बोलते हैं। सो दीज आर टिपिकल वुमेन एंड मैन बिहेवियर्स जिसको हम सोसाइटी में एक्सेप्ट करते हैं। और हम ऐसा बोलते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है अगर ऐसे मैन और वुमेन की हो, कि कितना कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, कि उसे सपोर्ट चाहिए तो ये सपोर्ट दे रहा है उसे। इसे हम टॉक्सिक नहीं सोचते, इसे हम बहुत ही हेल्दी सोचते हैं। वी आर सो कॉम्प्लीमेंटिंग। वुमन अगर इमोशनली सोच रही है तो मैं लॉजिकली सोच रहा था, हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। एंड वी थिंक वी आर सच अ हेल्दी। But let me break it to you. No, we are not. This is not courage. This is not what we are supposed to do. और ये बिल्कुल भी healthy. Yes, next slide. Next slide, Akhilesh. Yes. So another hot topic is कि अगर financial independence नहीं है तो वो feminist नहीं है. Yes. So basically, we have taken two different examples here. कि if somebody is earning, या कोई लड़की है, कोई women है, अगर वो earn कर रही है, और कोई women है जो earn नहीं कर रही है, so हम बहुत ही easily ये label लगा देते हैं कि if she is financially independent, that means she is independent everywhere, and if she is financially dependent, that means she is dependent. So अगर कोई financially earn कर रहा है, but still जो पैसे खर्च करने की बात होती है, पैसे का डिसीजंस लेने की बात होती है, तो हमेशा हस्बैंड की परमिशन देती है। फिर शोल्डर टू क्राई जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अपने बच्चों को पैम्पर करना, यानी ऐसे स्टीरियोटाइप्स बनाना कि नहीं बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है, किचन में आना तुम्हारा काम नहीं है, या बहुत ही प्राउड फील करना कि मेरी फैमिली मुझ पे कितनी डिपेंडेंट है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो घर में भूचाल आ जाएगा, कोई खाना ही नहीं खा पाएगा। और सेम टाइम अगर कोई विमेन अर्न नहीं कर रही है बट घर का चार्ज उसके पास है, बोल्ड है, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट या किसी भी अगेंस्ट वो राइट स्टैंड ले रही है, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप यानी नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लड़के को भी खाना बनाना सिखा रहे हैं, या इक्वल एफर्ट्स डिमांड कर रही है फैमिली में, तो हु इज एक्चुअली रियल फेमिनिस्ट? सो दिस इज एक्चुअली अबाउट कि हम ना बहुत ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को बनाने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से मतलब फेमिनिस्ट है तो नहीं, ये कर रही है तो है, ये कर रही तो नहीं, बट we need to see the picture holistically. What is that person like? वो इंडिपेंडेंस कहाँ कहाँ आ रहा है और क्या क्या रोल प्ले कर रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। Yes, next slide. So financial independence is very important, but it is not everything. So हमें एक्चुअली जो रियल करेज की अगर बात आती है, इट इज अबाउट इंडिपेंडेंट माइंडसेट एवरीवेयर। तो वो जितनी भी लड़कियों की गर्लिश एक्ट्स थी या जितने भी बॉयश एक्ट्स थे, वो सब में एक इमोशनल हमें ग्रेटिफिकेशन मिलता है जब हम एक दूसरे के लिए ऐसा कर पाते तो हम अपने आप को वर्दी समझते हैं। सो दैट इज अ वेरी इंडिपेंडेंट माइंडसेट कि वो जब ऐसी नीड खड़ी करती है और मैं उसे फुलफिल करता हूँ तब मैं अपने आप के बारे में अच्छा फील करता हूँ क्या। So real independence, real courage और real feminist अगर हमें बनना है तो हमें not just financially पर emotionally, mentally मतलब हम खुद के decisions ले सके। जब हम ऐसी independence को के लिए strive करते हैं, then we are able to become real feminist। वो girlish और boyish activities में कितना भी हमारे दिल को वो फीलिंग क्यों ना आए, लेकिन उससे ऊपर उठ के जब हम सेल्फ सस्टेनेबल बनते हैं और खुद के पैरों पे इन एवरी वे खड़े हो पाते हैं, then we are actually being feminist. Otherwise हम खाली बोलने के लिए कर रहे हैं once again, but we are not practicing feminism. Yes, Akhilesh, next slide. So real courage
जब अगर हम एक लिटमस टेस्ट ऐसा बात करें, इसके बाद अगर आपको डिफाइन करना हो कि मैं कहाँ पे करेज प्रैक्टिस कर रहा हूँ और नहीं, तो रियल करेज हमें हमेशा एक लेवल ऊपर लेके जाता है, वो हमें बेटर बनाता है। तो हाई हील्स पहनने में, मेकअप लगाने में मेरी करेज नहीं दिखती है, आई डोंट बिकम अ बेटर पर्सन। बट जब मैं खुद के लिए एक स्टैंड लेती हूँ, जब सोसाइटी कुछ भी क्यों ना बोले, व्हेन आई स्टे, देन दैट इज करेज। सेम वे अगर मैं कोई लड़की को सपोर्ट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, पर जब मैं उसे बोलता हूँ कि why you are asking for this, why can't you be strong, और उसे हेल्प करता है एक्चुअली स्ट्रेंथ डेवलप करने में, और खुद को वो नहीं करते, then that is real strength. So जब हम रियल करेज डेवलप करते हैं, कल्टिवेट करते हैं, then we are able to become better people, and only when we become individually better people हम better world क्रिएट कर पाएंगे। So ये जेंडर इक्वालिटी और फेमिनिज्म का बेसिस ही हमने क्यों शुरू किया था, to create a more better, more equal world। तो अनलेस की जो इंडिविजुअल्स इस मूवमेंट को चलाते हैं वो खुद ये करेज नहीं प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बाहर कितना भी रेवोल्यूशन क्यों ना दिखा लो, पर वो मूवमेंट, वो जो एक्चुअल चेंज है वो नहीं आता। So everybody understands what is courage? It's just in one line you can confirm. If you can unmute, we want to know if you've actually understood what courage is. So basically it's all about our actions. It's not just about speaking, but how we are creating an example in the society. And it is always difficult. ये thumb rule ले लो, अगर हमारे लिए बहुत easy है ना करना, तो most probably that is not. Yes, Abhishek को please unmute कीजिए। Yeah, so what I was telling, that courage is not about dominance, is what I think about. That it is not dominance every time. That my stand should be cleared and I should do whatever I like. So it is not about that in one sentence. Thank you. Yes, absolutely. So हम ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं चॉइस ले रहा हूँ, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो सही ही होगा, then that is not right. क्योंकि अगर हम वही सारी सेम चीजें कर रहे हैं, जस्ट उसको अलग नाम देके, तो उसमें कुछ वो करेज नहीं मांग लेता है। So which is why taking a stand, standing up for yourself, and that is why we say कि activism जो है उसे हमने बाहर की चीज बना ली है, पर वो self improvement के बिना activism is impossible. So only when we improve from within can we actually improve and serve a real cause. Yes, next slide. So another very important, so courage से जब हम आगे बढ़ते हैं to the second thing, so one of the things that upsets me today is कि हम ऐसा, women की usually ऐसी complaint होती है कि यार men क्यों gender rights के लिए stand up नहीं करते, हमारा violence, मतलब यूजुअली मैन बोलते हैं कि आप अपनी बातें करते हो, और आपको पता है कि इसकी वजह से हमें लोग हमें बोलते हैं कि आप रो नहीं सकते, तो वुमेन बोलती है कि क्या आप हमारी वायलेंस को आपके रोने से कंपेयर कर रहे हो। फिर यूजुअली वुमेन कहते हैं कि हम जब हमारे इश्यूज की बात कर रहे हैं तभी क्यों मैन अपने इश्यूज लाते हैं, क्यों वो अलग से अपने इश्यूज की बात नहीं कर सकते। सेम वे मैन सामने बोलता है कि ये वुमेन तो सारी हम पे चढ़ गई है, हम सारे ऐसे नहीं होते हैं, नॉट ऑल मैन। फिर बोलते कि आप अपने इश्यूज के बारे में बात करते रहते हो, लेकिन हमारे इश्यूज का क्या, कितने सारे मैन रिलेटेड इश्यूज हैं, फिर कितने सारे फॉल्स केसेस होते हैं, हम कितने, वुमेन सारी बहुत मैन हीटिंग बन गई है। सो हमने ना एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन बना लिया है कि कौन ज्यादा सफर। So women बोलती है कि हम ज्यादा सफर करते हैं, men बोलते हैं आपका सफरिंग कुछ नहीं है, हम ज्यादा सफर करते हैं। So this is very embarrassing. हमने इस पूरी डिबेट को ऐसा बना लिया कि राइट कौन है, men या women, not what is right, सच क्या है के ऊपर हमने कर दिया कि कौन सच है। Basically एक ही हो सकता है। And actually I want to break it to you कि बहुत ही बड़ा डिसरिस्पेक्ट है जो दोनों साइड की जो रियलिटी है और दोनों साइड की जो विक्टिम्स है उसके लिए बहुत ही हमने बड़ा डिसरिस्पेक्ट खड़ा कर दिया इसे इंटेलेक्चुअल डिबेट बनाकर। सो एक्चुअली आज रियलिटी है कि फेमिनिज्म पे तो बात होती ही नहीं है, लेकिन किसका फेमिनिज्म राइट है, कौन किसने क्या सही बोला, उसने ये कैसे कह दिया, उस पे हमारा डिस्कशन अटक जाता है। हमने पूरी चीज को इंटेलेक्चुअल बना दिया है और एक्चुअली जो रूट में प्रॉब्लम है, जो रेप केसेस हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारी एक्चुअली उससे हो रही है, उस पर तो उधर तक हम पहुंचते ही नहीं है।
क्योंकि हम एक दूसरे से झगड़ते ही रहते हैं, हम एक दूसरे को रॉन्ग और राइट प्रूव करने में इतने बिजी हो जाते हैं that we are not able to actually go to the depths of what is really needed in this moment. Yes, next slide. Can I say something? Yes, Kathy. Yes, thank you for the chance. Actually, ma'am, one thing I have to mention here. आप जो बोल रहे हो कि मैन है तो मतलब जो ये इश्यूज क्यों क्रिएट होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम एज ए फीमेल या एज ए गर्ल्स, हमारे पास देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर टॉक. ओके, अपनी दिल की बात कहने के लिए हमारे पास सिस्टर, मदर, बेस्ट फ्रेंड या कोई भी रहता है. बट हमारी सोसाइटी में शायद कहीं ना कहीं जेंट्स लोगों को, मतलब मेल पर्सन को पहले से ये सिखाया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ बॉय, यू कैन क्राई फर्स्ट ऑफ ऑल. तो वहां से लेके कोई भी चीज अगर मेंटली उसको शेयर करनी है, कुछ वो सफर कर रहा है. अभी हम जॉब्स में भी पढ़ते हैं कि किसी को मतलब उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम जाओ कमाओ, तो बोले कि बीवी के कमाई खाने के लिए बोल रहा है, सी. एंड अब वो बोलता है कि नहीं घर पे बैठो, तो बोलते हैं कि चकला बेलन. वेट अ मिनट मैम. So I don't want to interrupt you actually, but what I mean to say कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा. Why? Because हम ऐसे एज ए मदर, एज ए सिस्टर, एज ए ग्रैंड मदर, हम लोग भी उनको प्लेटफॉर्म कभी नहीं दे रहे. ओके, हम लोग कभी भी ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ बेटा क्या प्रॉब्लम है. सी, अगर स्प्रिंग मतलब जब पूरी दब ही गई है तो कुछ ना कुछ वायलेंस उसमें उभरता ही है. what I believe personally कि अगर मेरा सन भी है और डॉटर भी है, if I ask कि बेटा क्या हुआ, अगर मेरी गुड़िया रोती है तो हाँ पक्का उसने ही मारा होगा. बट एट द सेकेंड स्टेज मुझे ये भी वो सोचना पड़ेगा कि ऐसे तो कोई लड़का नहीं मारेगा. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई कंपैरिजन नहीं है. सी, व्हाट आई मीन टू से कि उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, ना फैमिली में ना. और फिर क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी अकेले की नहीं होती है, उनको भी उतनी होती है, घर चलाना ये वो सब. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि we don't want to interrupt, लेकिन हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स अभी बाकी है. We got your point और उसी पे हम आगे बात करने जा रहे हैं. So no, I'm sure. Yes, thank you so much. So exactly actually yes. Yes, Akhilesh, can you go to the next slide? Basically, yes, what Khyati ji has shared with us, your point is absolutely correct. और हम उसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने वाले थे. इट्स ऑल अबाउट सेंसिटिविटी. और एक्चुअली बॉयज को सपोर्ट जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है काफी सारी जगह पे. सो हाउ वी कैन डू दैट, यानी इस पे हम कुछ वीडियोस भी शेयर करने वाले हैं आपके साथ. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट being sensitive towards men, but it's all about being sensitive towards each other. Yes, next slide. So once again हम sensitivity को बहुत ही अपने सोसाइटी में इतना अप्रिशिएट नहीं करते. हम इनफैक्ट भी आस्क एवरीबॉडी टू बी टफ कि आप किसी को भी अपने डोंट टेक एनीबॉडी अंडर योर स्किन, इतना पर्सनली हमें कुछ नहीं लेना चाहिए. वी शुडंट बी सो सो सॉफ्ट, वी शुड टफ अप, रोना नहीं चाहिए. ऐसे गर्ल्स बॉयज हम दोनों जगह पे सेंसिटिविटी को बहुत डिस्करेज करते हैं. हम दोनों साइड पे ऐसा बोलते हैं कि सेंसिटिविटी एक अच्छी बात नहीं है. बट अखिलेश, नेक्स्ट स्लाइड. But what is real sensitivity? So sensitivity is कि जब मैं opposite person के conflict को समझ पाती हूँ, मैं उसे recognize कर पाती हूँ. So again उसमें ऐसा बोलते हैं कि sensitivity भी बहुत courage मांग लेती है, क्योंकि वो it is about opening up our heart कि हम भले हम कुछ भी क्यों ना मानते हो, लेकिन सामने वाले को क्या मैं फिर भी सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ, क्या मैं एम्पैथाइज कर सकती हूँ. तो वो सेंसिटिविटी की बात है. और जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तब हम कंपैशन के टुवर्ड्स जाते हैं. तब हम एक्चुअली जाते हैं कि हम कितना
सामने वाले की सफरिंग से मूव होते हैं और उसे दिल से एक्सपीरियंस करते हैं कि यार मेरे साथ जो हो रहा है वो तो गलत है, लेकिन वो इंसान भी जो सफर कर रहा है, that is not right. So that is when real love के towards हम जा पाते हैं. So हम अगर अपने आप को जब सेंसिटिव बनने के लिए अलाउ करते हैं तब हम एम्पथाइज करते हैं, जो हम ये पूरी कॉन्वर्सेशन में बहुत मिस करते हैं कि हम अपने आप को जब प्रूव करने में डट जाते हैं, जब हम खुद को टफ बनाने में डट जाते हैं, तब हम वो सामने वाले को एम्पथाइज नहीं कर पाते और वो सेंसिटिविटी नहीं बिल्ड कर पाते, और उसके बिना चेंज इज नॉट पॉसिबल. सो दैट इज व्हाट sensitivity is a very important element of feminism. तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एक वीडियो है. इट्स ऑल अबाउट जब हम मर्दानगी की बात करते हैं कि एक्चुअली मर्दानगी क्या है, माचो बनना क्या है. तो ये कैसे हम बचपन से बॉयज को सिखाते हैं कि जिसकी वजह से जो सेंसिटिविटी यानी करेज का पार्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बट रॉन्ग करेज, यस, और सेंसिटिविटी बिल्कुल ही मिसिंग होती है. सो चाइल्डहुड से जो हम अपब्रिंगिंग करते हैं हमारे बच्चों का, स्पेशली बॉयज का, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है. सो इट इज अ वेरी गुड वीडियो अबाउट इट. एंड सत्यमेव जयते की जो सीरीज का ये वीडियो है, इसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. सो फर्स्ट इज अबाउट जो हम मर्दानगी की बात कर रहे थे कि हम कैसे मर्दानगी को सपोर्ट करते हैं फ्रॉम दी अपब्रिंगिंग. यानी जैसे लड़के को सिखाना, जैसे कि ऑलरेडी ख्याति जी ने भी हमारे साथ शेयर किया कि तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, या अगर कोई लड़का रो रहा है तो भी टेल कि ये क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, राइट. एंड बी अ मैन, बी अ स्ट्रॉन्ग. सो ये सारी चीजें हम बचपन से ही लड़कों को सिखाते हैं. एंड इसी के साथ जो हमारा दूसरा फैक्टर है, सो वन इज अबाउट मर्दानगी का फैक्टर, सेकेंड इज अबाउट कंपटीशन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें वुमेन वर्सेस वुमेन का जो कंपटीशन होता है. सो वी आर नॉट सेंसिटिव विद ईच अदर. यानी जैसे हम सास बहू के कॉन्सेप्ट को अगर बीच में लाते हैं, सो इट्स अबाउट कि जब वो बहू होती है तो बहुत सारा अत्याचार सहन करती है, और अल्टीमेटली जब वो सास बनती है तो उसको सेंसिटिविटी प्रैक्टिस करने की जगह पे वो खुद हिटलर बन के, आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम, वी आर नॉट जनरलाइजिंग इट, बट दिस इज सो इम्पोर्टेंट. सेम चीज इफ वी टॉक अबाउट कि क्या बोलते हैं, अगर विमेन है तो जैसे ये वैक्सीन की बात है तो लड़के शायद कम नोटिस करते हैं. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर मैंने 2-4 बॉयज के इंटरव्यूज दिए थे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, सो दे शेड वी हार्डली इवन नोटिस अबाउट इट. बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज लड़कियां ही एक दूसरे को बताती है कि देखो तुमने मेकअप नहीं किया है, या देखो तुमने वैक्स नहीं किया है, या कैसा ड्रेसअप किया है. So this is also important factor जहाँ पे हम sensitivity practice नहीं कर रहे. 95% वायलेंट क्राइम्स के पीछे मर्दों का हाथ होता है. क्या बात है, क्या हम पैदाइशी ऐसे हैं? बताइए कि बचपन में आपको क्या सीख दी गई, एक लड़का होने के नाते आपको किस किस्म की सीख मिली? मेरे को याद है बहुत बचपन का वाकया, मैं 3 साल का था तो मेरे मामा ने मुझे कुएं में लटका दिया. ये खेल हुआ करता था, किसी बच्चे को कुएं में लटका दिया जाता है और यदि वो रोए तो उसको कहा जाता है अबे क्या हुआ, तू मर्द नहीं है क्या? उम्र रही होगी 4 साल. तो मुझे बहुत बेहद डर लगता था और उसकी बेइज्जती हो जाएगी. बेइज्जती पिटने से भी बेकार है. पिट के आप वहीं पे लगा लेते हो मरलम उस पे, लेकिन बेइज्जती आप सालों तक अपने मन में चोट रहती है. चोट रहती है. मैं छोटा सा था तो दादाजी दादी जी के पास ही रहा था जी. तो दादी जी को दोपहर में अगर खाना ठंडा हो गया, 2 मिनट लेट हो गया तो मारने दौड़ पड़ते थे. जैसे मैं बड़ा होता गया, यही चीज़ मेरे पापा जी मम्मी जी के साथ, मेरा जो सोच है, मेरा जो पालन पोषण है, वो जो मानसिकता है, वो इसी हिंसा या मान लीजिए ऐसे परिवार में हुआ है. जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वही काम मैंने मेरी पत्नी के साथ शुरू कर दिया. लेकिन मुझे आज यूँ लग रहा है कि मैंने बहुत बहुत ज़्यादा गलत किया है उनके साथ. असल में किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी भाई मर्द होने के नाते आपने ये करना है. जो आसपास माहौल था या परंपराएं और परिवार में जो चलता रहा था उसी को फॉलो किया. मतलब मार पिटाई तो खूब की. और ये हरियाणा में एक कहावत भी थी, उसको भी हम डिस्कस करते थे कि 2
उठती के मारो और 2 बैठती के मारो, तो तब वो मर्द जो है वो मर्द कहलाएगा। हाँ, हमारे समाज में ऐसा है कि पहली संतान होती है और उसको गोद में लेकर के वो बाप नहीं घूम सकता है, उसको लाड प्यार नहीं कर सकता लोगों के सामने। पहली बेटी थी मेरी भावना, थोड़ी चलने फिरने लगी तो ये बाहर जाती थी तो या गिर जाती थी तो भी मैं उठा नहीं सकता था इसको। मुझे दर्द होता था, दुख होता था, मैं उठा नहीं सकता था। हम अपनी माँ के डेथ में रो नहीं सकते हैं। हमको बोला जाता है कि तुमको मजबूत होना है, तुमको रोना नहीं है। ये क्या है? हमको कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग बनाने की कोशिश की, इस मोह माया से तुम परे रहो, क्योंकि हम अगर उसकी दुख से हम चिंतित होंगे तो हम फिर पितृसत्ता हम कैसे बरकरार रख पाएंगे। मैंने बचपन में देखा था कि जो हमारे चाचा थे, चाची थे, वो लोग केवल उनका रिश्ता जो है शादी वादी होता था तो जब गांठ वांठ जोड़ते थे या वो रात को जाते थे सेक्स के लिए, शारीरिक सेक्स के लिए। तो जज्बाती रिश्ता है ही नहीं। तो अगर कोई एक समाज ऐसा बन रहा हो जहां जज्बाती ना हो तो कितने क्रूर होंगे वो, कितने खतरनाक होंगे वो। बच्चों को इस उम्र से ये सिखाया जाएगा कि जाओ मार के आओ। तुम मार खा के कैसे आए? उसने तुमसे ये कहा, तुम जाके उसको 2 थप्पड़ मार के आओ। जब आप लड़कों को इस तरह परवरिश करेंगे उनकी, तो जाहिर है आगे जाके वो हिंसा ही करेंगे, क्योंकि यही बचपन से कूट के हम भर रहे हैं उनके अंदर। तो इसलिए औरतों से जो समाज प्यार नहीं करता, मेरी जिंदगी का अनुभव, मेरे गांव का अनुभव, जो समाज औरतों से प्यार नहीं करता वो केवल हिंसा करता है, अशांति फैलाता है, युद्ध करता है। आज मर्द की जो हम परिभाषा जो हमने बनाई है वो ये है कि आपको सरल हृदय होना चाहिए, आप में संवेदनशीलता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने परिवार में, खासतौर से महिलाओं को, उनके साथ वैसा बर्ताव करना चाहिए जो बराबरी का हो। ये नहीं लगे कि हम दया कर रहे हैं, वो ही सच्चा मर्द है। हम ऐसा मानने लगते हैं कि सिस्टमैटिकली हम बचपन से बच्चों को कितना डिसेंसिटाइज कर देते हैं। हम ऐसा कोई बच्चा पैदा तो नहीं होता है ना ऐसा सोच के कि मैं ऐसा बनूंगा, बिल्कुल किसी चीज की केयर नहीं करूंगा। बट वी नोटिस्ड हाउ दे आर एक्चुअली बीइंग ट्रीटेड। वो लटका देते और बोलते कि तू रो के क्यों आया, और वो फादर शेयर करते कि उसे उठाना था अपनी बच्ची को, पर उसे बोलते कि नहीं ये गलत है। तो हम स्लोली बाय आवर एक्शन सोसाइटी में ऐसा बोल के हम ऐसा सोचते कि बच्चों को हम छोटा कुछ कह देंगे तो क्या फर्क हो जाएगा। बट दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ वेरी बिग डिफरेंस इज व्हाट वी कम टू नो। एंड उसके साथ ही दूसरा हमने पासा ये देखा है कि आज हमने पहले बहुत सारा डिस्कस किया कि वो वुमेन को देखो जो हाई हील्स पहनते हैं, मेकअप लगाते हैं, वो सासू माँ को देखो जो अपनी बच्चियों पे सब कुछ ये करते हैं। तो इन अ वे हमने वुमेन और वुमेन के अंदर ही एक जंग छेड़ दी है कि ये लड़कियां गलत है, मैं लड़की सही हूँ, ये लड़कियां गलत कर रहे हैं, मैं कुछ सही कर रही हूँ। सो दैट इज ऑल्सो, सो मेन वर्सेस वुमेन तो है ही, पर उसके साथ साथ हमने दोनों वे में किया है। जो सास होती है या जो वुमेन इन पावर होती है वो ही ज्यादातर अपनी बेटियों को बोलती है कि तू क्यों ऐसे सच के आई है, तू क्यों ऐसा कर रही है, अपनी हद में रह। और फिर वही लड़कियां उनको कोसती है कि ये कैसी औरत होगी, तुझ पे कलंक होना चाहिए। तो हमारे अंदर ही अंदर दोनों साइड से इतना बड़ा डिवाइड हो गया है कि वो एम्पैथी, सेंसिटिविटी, लिसनिंग की तो बात ही नहीं आती कि हम कैसे समझे कि वो औरत अपनी पूरी जिंदगी 60 इयर्स ऐसे जी है, इसलिए आज उसके ऐसे पैराडिम्स हो गए हैं। वो इतने सालों से अपने आजू बाजू की सोसाइटी में ऐसा देखने लगी है, दैट इज व्हाई वो आज मुझ पे ये एनफोर्स कर रही है। और ऑन दी अदर हैंड वो वुमन खुद नहीं समझ पाती कि मैंने जो सहा था वैसा ही मैं अपनी बच्ची को सहा, वैसा जरूरी नहीं है। आज का जमाना बदल रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर हम नहीं लाएंगे, वो सेंसिटिविटी अगर हम दोनों साइड पे नहीं लाएंगे, then we won't be able to fight the right fight. And this is not just about कि सास बहू की relationship या जहाँ पे power है, it's about with equal relationships also। यानी अगर friends है या क्या बोलते हैं,
एक ही फैमिली में 2 बहुएं हैं, सो देन ऑल्सो वी डू द सेम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सेम काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन कि ये कैसे तैयार होके आई है, या आई एम मोर ब्यूटीफुल देन हर, या ये कैसे कपड़े पहने हैं। पता नहीं चलता है कि किस फंक्शन के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, तो शादी में आए हो तो प्रॉपर ड्रेसअप करके आना चाहिए, ये क्यों नहीं पहना। So it's all about women versus women. रादर हम मैन को समझाए उससे पहले तो हमें अंदर अंदर ही बहुत ये इक्वालिटी या ये सेंसिटिविटी प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड वन ऑफ द सैडेस्ट पार्ट्स इज कि एक्चुअली हमने फेमिनिज्म की कॉम्पिटिशन चालू कर दी है कि कौन सा फेमिनिज्म राइट फेमिनिज्म है। सो हमने वो जो एक्चुअल इशू है उसे तो हम भूल ही गए हैं, पर हम अंदर 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 just because we don't have sensitivity for others, just because we think that we are right, we are actually missing the whole point. तो जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। So now we actually want to show an example कि जब हम actually sensitive बनते हैं, जब हम women की towards और men की towards sensitive बनते हैं, जब हम उन्हें कहते हैं that it is okay, तुम्हारे childhood की वजह से तुम ऐसे हो, हम समझते हैं, लेकिन आप भी improve हो सकते हो, तब क्या होता है उसका एक एग्जाम्पल हम शेयर करना चाहते हैं। बहनों के बीच में ये बंदा क्यों बैठा है लेकिन मुझे यहाँ पे भी ऐसा लगा कि थोड़ा तो बॉयज को भी झुकना चाहिए। अगर यहाँ पे ये लोग ही सिर्फ सामर्थ्य दिखाएंगे तो फिर अनफेयर होगा और फिर से वही दौर चलेगा कि एक पक्ष ही वो भाग झेल रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि क्या है सामर्थ्य सामर्थ्य लेके निकले, इसकी क्या जरूरत है, लेकिन जब करीब से जानते, जब घर पे मम्मी थी दीदी थी फिर भी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आके साथ में रहते कम्युनिटी में रहते तो पता चलता है कि इन लोगों के भी प्रॉब्लम्स है और इन लोगों को भी वो चीज चाहिए, वो मौका चाहिए। अभी रिसेंटली 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे गया, तो उस वक्त मैंने ऐसी कई चीजें अपने आंखों से देखी। माना कि हम लोग बाजार में गए थे कि जहाँ पे अब ज्वेलरी की शॉप होती है, कपड़े की शॉप होती है, सब लेडीज आती है और शॉपिंग करती है, तो उनके साथ में उनके हस्बैंड या तो फिर उसके भाई वो सब भी होते हैं। तो इस बार मैंने ये देखा कि जब मैं खड़ा रहता था ना तो 2 लोग बात करते थे, लड़का और लड़की होता था। तो ऐसी बात चलती थी कि लड़का ऐसा बोलता था कि हाँ तू ये ले ले, तेरे पे ये अच्छा लगेगा। ऑप्शन देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कहते थे कि तू ये ले ले, ये अच्छा है तेरे पे, ऐसा नहीं बोलते कि ये तेरे पे अच्छा लगेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि आज भी ऐसी चीजें सब जगह आसपास हो गई है, सिर्फ हम देख नहीं पाते। लेकिन मैंने मेरे घर पे जो देखा है कि पापा आते हैं, काम करके आते हैं और पूरे मतलब बाद में रेस्ट लेने का, लेकिन घर पे मम्मा होते तो उनको कोई रेस्ट नहीं होता, वो इतना ही काम करते, फिर भी रात को तो क्या ओवरनाइट करते हैं वो लोग। मेरे को ऐसा आता है, मतलब पापा 8 बजे के बाद जो ऑफिस पे काम करते हैं उसको ओवरनाइट बोलते हैं, तो घर पे मम्मा 8 बजे के बाद जो काम करती है उसको क्या कहना चाहिए। तो ये सब चीजें मुझे अभी दिखनी शुरू हो रही है और मुझे वो खुजती है अभी कि ऐसा सब क्यों हो रहा है मतलब आसपास। और हम ऐसा बोलते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि एक हैप्पी फैमिली होनी चाहिए, हेल्थी समाज होना चाहिए। तो फिर हेल्थी समाज में 2 लोगों के बीच में मतलब जो मेल है या तो फिर फीमेल है उसमें बैलेंस नहीं होगा, तो वो फिर कैसे ऐसा होगा, हेल्थी कैसे बनेगा। मेरी मम्मा की शादी 16 साल में हुई, मेरी बहन की शादी 18 साल से हुई, मेरी शादी की बात 27 साल से बोल रहे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरी शादी अभी करो, लेकिन ऐसा इनजस्टिस क्यों कि लड़कों की बात आती है तो ऐसा बोलते हैं कि कमाएगा बाद में अच्छी लाइफ सेटल करेगा, क्यों उन लोगों को नहीं करने की, लड़कियों को नहीं करने की। ये मैं यहाँ पे कुछ जताने नहीं आया, लेकिन मुझे पिछले 6 मंथ से और ज्यादातर पिछले 1 मंथ से ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा है और आगे मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन बहुत गलत हो रहा है और सबको बदलना चाहिए, सबको शुरुआत करनी चाहिए। और यहाँ पे बैठे चाहे वो ओएसिस में है नहीं है, चाहे आप बाहर 10 लोगों के सेशन लो या नहीं लो, लेकिन अपनी मेंटालिटी ऐसी बदलो कि घर में एक बेटी है, लड़की है या माँ है, घर वाली है, घर में एक इंसान है। ऐसी मेंटालिटी के साथ हम जिए। कैसा हम देख रहे
लड़के को तो हम प्रजेश है इसका नाम, इसको हम काफी टाइम से देखते हैं, तो वेरी टिपिकल बॉय, वही माचो मैन, वही सोसाइटी में पला बड़ा। लेकिन जब हम उसको कन्फ्रंट या डिफेंसिव बनाने की जगह पे जब एक ऐसा एनवायरनमेंट उसे मिलता है जहाँ पे लोग उसे समझते हैं और वो लोगों को समझ पाता है, तो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। सो ही जस्ट सेड दैट इन 6 months और 1 month ही changed his entire view। तो क्या ये असली फेमिनिज्म का काम नहीं है? Isn't this what real feminism is actually about? ये ग्राउंड लेवल पे आज कहीं भी ये लड़का जाए, पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो एक अलग करेज और सेंसिटिविटी इस इश्यू के बारे में लेके जाएगा। So isn't this what we are all trying to do? तो ये झगड़ा करके तो ऐसा रिजल्ट नहीं आने वाला है। Only if we actually understand and empathize and give everybody space, और जब हम उन्हें सुनते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, हमसे कुछ अलग सोच रहे हैं उसे सुनना, पर जब हम वो करते हैं तो कैसे रिजल्ट्स आते हैं, उसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। सॉरी हम इतना इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी आर रियली रनिंग लेट एंड वी हैव मोर थिंग्स टू कवर, बट वी होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट? यस एंड अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट जो हम बोल रहे हैं कि ये मेन वर्सेस वुमेन नहीं है, पर इट्स लव वर्सेस हेट, यानी ये सबका बैटल है, यानी सभी को कहीं ना कहीं करेज की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सभी को सेंसिटिव बनने की जरूरत है। एंड इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स, नॉट द मैन एंड वुमेन। एंड दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कि हम कितना अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं, कितने डिफिकल्ट चॉइसेस हम ले रहे हैं, एंड हमारी हर छोटी छोटी एक्शंस इसको रिफ्लेक्ट करती है। यानी अगर ईगो है तो इज इट अ पॉजिटिव ईगो, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने का एक सेल्फ रिस्पेक्ट से आ रहा है, या फिर सी आई एम वुमेन जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, उस तरह से आ रहा है। और हम दूसरी वुमेन जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये क्या घर पे रह के काम कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट चेकिंग हमारे इंटेंशंस कैसे है, किस तरह से हम डिसीजंस ले रहे हैं। करेज भी राइट करेज है कि ईगो में से अगेन आ रही है, यानी आई एम द मैचो वाला करेज है, या मुझे यहाँ पे लड़की को रो रही है तो सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उस टाइप का करेज है। So there is this one last video that we want to share with you and then we will quickly conclude. देखिए ये भी गलत है कि मर्दानगी का कुछ भी लेना देना कुदरत से है। कुदरत ने औरत और मर्द में सिर्फ एक बड़ी सी बात फ़र्क बनाई है, औरत अपने जिस्म में बच्चा रख सकती है जी, तो हमारे पास बच्चेदानी है और हमारे पास उसको दूध पिलाने के लिए ब्रेस्ट्स हैं जी। इसके अलावा कुदरत ने पुरुष और औरत में कोई और फर्क नहीं किया है जी जी। तो प्यार का, मोहब्बत का, बच्चों को पालने का, बच्चों को गोदी में उठाने का कुदरत ने मना नहीं किया है। 2 ही हाथ हमारे हैं, 2 ही मर्दों के हैं, तो कुदरत ने ये फैसला नहीं किया कौन सा काम कौन करेगा, ये तो हमने किया। हाँ, तो कुदरत की अगर हम बात करते हैं तो बुद्ध भी बच्चा नहीं पैदा कर सकते थे अपने पेट में, वो कुदरत है। लेकिन बुद्ध करुणामयी हो सकते हैं, ममतामयी हो सकते हैं, और चूंकि इसका रिश्ता कुदरत से नहीं है, औरतें भी बहुत जालिम होती हैं, हो सकती हैं। वो तो पितृसत्ता में हमको मार पड़ती रहती है, तो इसलिए हम थोड़े से दबे हुए हैं। लेकिन जैसे ही एक औरत को आपने सास बनाया, वो भी हर किस्म के जुल्म करती हैं, पावर जहाँ आता है जी। तो इसका कुदरत से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे विचारों से है। हमें तो हमेशा लगता है कि ये जो मर्दानगी है इससे औरतों का बड़ा नुकसान होता है। औरत का नुकसान तो होता ही है, लेकिन आप ये भी समझ लें जो पुरुष हिंसा करता है उसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। कैसे? उसकी तो इंसानियत खत्म हो गई ना। हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि 40% हमारे पति परमेश्वर पत्नियों को मारते हैं। जो शख्स अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है उसके अंदर कुछ मरा होगा, तभी वो हाथ उठा सकता है। जो इंसान 6 महीने की, 6 साल की बच्ची पर बलात्कार कर सकता है उसके अंदर कुछ टूट चुका होगा, मर चुका होगा, कुछ मर चुका होगा। तो ना तो
अपने जज्बात से रिश्ता बचा, ना अपने जिस्म से रिश्ता है, ना अपनी आने वाली पीढ़ी से रिश्ता है, तो भैया किससे रिश्ता है आपका? सिर्फ सत्ता से। फायदा है सत्ता का, नुकसान है इंसानियत का। वाह भाई, क्या बड़ा है, इंसानियत या सत्ता? देखिए, हिंदुस्तान में लाखों किसानों ने आत्महत्या की, तो मैं ये मानती हूँ कि आधे लोग, मतलब उसमें आधा कारण तो गरीबी है जी, आधा कारण मर्दानगी है। मैं कैसा मर्द हूँ कि अपने बच्चे नहीं पाल सकता? मतलब वो पुरुष के जैसे फेल हो गया बेचारा। कितनी महिला किसानों ने करा है, किसी ने नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैं मर्द हूँ ये नहीं कर पाता, तो उनके वो प्रेशर, इतना जबरदस्त प्रेशर। और दूसरा, कहा जाता है पुरुषों को कि तुम रोगे नहीं, यानी तुम अपनी इमोशंस को नहीं समझोगे। अगर आप इमोशंस को नहीं समझोगे तो गुस्सा आएगा तो बेकाबू हो जाओगे। किसी से मोहब्बत हो गई, उसने ना कर दिया, आप बेकाबू हो गए, आपने जाके एसिड फेंक दिया। आज आपने सुना रैगिंग में एक दूसरे को मार रहे हैं, मोटरसाइकिल ज़रा सी छू गई तो उनके बच्चे को ख़त्म कर दिया। तो ये जो हिंसात्मक मर्दानगी है जी, ये मेरी नज़र में दुनिया में आज जितनी खतरनाक बातें हो रही हैं जी जी, सबके पीछे है ये। तो वक्त लगेगा बदलने को। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 15-20 साल से बहुत से मर्दों को ये वाली बात समझ में आ गई है कि जो पितृसत्ता मर्दों के साथ कर रही है वो भी घातक है, वो भी खतरनाक है, कि उनका नुकसान हो रहा है, और मर्द मर्दानगी के खिलाफ उठ रहे हैं। जी, और मर्दों को उठना पड़ेगा आमिर जी, बिल्कुल सही। आज भी मैं देख रही थी, अगर औरतें कुछ कह रही थी तो मर्द ऐसे जोर जोर से ताली बजा रहे थे जैसे दो गुट हैं। औरत और मर्द के दो गुट हैं ही नहीं। दो गुट अगर हैं तो एक तरफ समानता वाले हैं और एक तरफ असमानता वाले हैं। ये हैं दो गुट। तो हम तो इसको औरत और मर्द के बीच की लड़ाई मानते नहीं। तो हमें हर स्तर पर काम करना पड़ेगा, मगर मैं फिर भी कहूंगी कि ज्यादा काम हमें अपने अंदर करना है। तो ये कमला भसीन जी है, शी इज अ वेरी रिनाउंड फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट, एंड बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने इस बात को कंक्लूड किया कि हम क्या कर रहे हैं। रियलिटी बहुत ही खराब है, दोनों साइड पे कितना सारा इनजस्टिस और टॉर्चर हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? इंटरनेट पे डिबेट्स कर रहे हैं कि फेमिनिज्म क्या है और क्या नहीं है, हाई हील्स पहन के मेकअप कर रहे हैं, अपने लड़कियों के टू चिवलरी कर रहे हैं, और इससे फेमिनिज्म का हमें रियली जागने की जरूरत है। क्योंकि हमने जस्ट मूविंग टुवर्ड्स अ कंक्लूजन, क्योंकि टाइम नहीं है, पर हमने सो व्हाट इज जॉय फेमिनिज्म को अगर हम कंक्लूड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू है। हमने इसे बहुत सिंपल बना दिया है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो फेमिनिज्म है, नहीं है तो नहीं है, लड़का है तो नहीं है, लड़की है तो। सो वी हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई इट, क्योंकि हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों में बहुत डिफिकल्टी होती है, हमें बहुत समझना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिस इज रियली अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। हर सिचुएशन, हर इंसान बहुत डिफरेंट होता है, और उसके बेसिस पे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो ये इजीली हो जाए वैसा काम नहीं है। सो इट्स नॉट अबाउट कंफर्टेबल चीजें कि हम जिसमें कंफर्टेबल है वो है। सो हम कितने डिफिकल्ट चॉइसेस ले रहे हैं, कितने डिफिकल्ट डिसीजंस ले रहे हैं, कितनी जगह पे एक्सटेंड कर रहे हैं, करेज प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर हम रॉन्ग फेमिनिज्म की बात करें तो हम एक जेल में बंद है और हम उस जेल को ज्यादा कंफर्टेबल बना देते हैं, पर उसको तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यानी मुझे जो पहनना है मैं पहन सकती हूँ, मुझे जो करना है वो करूंगी, या ऐसा ही होना चाहिए, बट वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, या ऐसी चीजें हम नहीं कर रहे हैं जो करने में हमें डिफिकल्टी हो। सो it is because it is complex, it's a very difficult balance. हमें कभी कभी हिम्मत दिखाने की जरूरत होती है और कभी कभी सेंसिटिव बनने की जरूरत होती है। कहीं कहीं जगहों पे हमें राइट ईगो दिखाना होता है, कहीं कहीं पे हमें ईगोइस्टिक नहीं बनना होता है। सो बहुत ही एफर्ट मांग ले, ऐसा ये काम है। दैट इज व्हाट रियल फेमिनिज्म इज, कि हर एक इंसान कैसे वो एफर्ट बनाता रहे।
सेम वे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि फेमिनिज्म बाहर पे नारे लगाने की बात नहीं है, पर अपने अंदर झांक के डिफरेंस लाने की बात है. सो एज अ फेमिनिस्ट अगर आप एवरी सिंगल डे ग्रो नहीं हो रहे हो, well if you are a man or a woman, if you are not improving every single day, then you are not a feminist. well आप कुछ भी नारा लेके क्यों नहीं लेके जा रहे हो. जैसा कि हमने शेयर किया कि इस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर हमने 4 बार किया, because every time we learn something new. So if we are not improving, if we are not accepting our faults, then we are not feminist. then same way जो मेन मुद्दा है कि एक्चुअल इक्वालिटी जो हमने देखा कि वो मर्दों को कितना इम्पैक्ट करती है, और वुमेन की बात हम नहीं कर सकते कि कितने रेप केसेस, कितना डोमेस्टिक वायलेंस, कितना दबाना, कितनी खराब हालत है आज दुनिया में. तो वी रियली नीड टू फाइट फॉर ट्रू इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम. तो इसको हमें बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है, और वो तब भी आएगा when we feel that love for ourselves, for our community, for our men, for our women. अगर हम उन men और women और जो केसेस होते हैं जो गलत होता है उसे एक एग्जाम्पल की तरह खाली यूज करते हैं तो और उसे हमारी डिबेट का इश्यू बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअल अगर हम उनके लिए लव फील करते हैं ना, तो हम खुद ही एक्सटेंड होने का डिसाइड करेंगे, तो हम खुद वो डिफिकल्टी झेलने की बात करेंगे, बिकॉज वो खुद का रिफॉर्मेशन मांग लेती है. सो वंस अगेन फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट माय जर्नी, कि मैं कैसे कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट करती रहूं और मैं कैसे खुद इम्प्रूव करती रहूं या करता रहूं, so that I can first become a better individual, then create a better family, and then create a better society, and फिर eventually हम इस बात को actually जो feminism का हमारा हेतु है इसको सर्व करने का वहां तक हम जा पाएंगे. So this is the main message that we want to pass कि this is what real feminism is. This is what it is very difficult. कोई भी चीज जो सच्ची होती है ना वो कभी भी आसान नहीं होती है. बोलने के लिए हम दिखाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो सच होता है वो बहुत इंटेग्रिटी मांग लेता है. उसमें हमें पहले खड़े होना होता है, उसमें दूसरों पे उंगली उठाने से पहले हमें खुद भी उंगली उठानी पड़ती है, और इसलिए वो बहुत डिफिकल्ट होता है. बट टुडे वी रियली अर्ज यू कि अगर हम ये डिफिकल्ट बैटल खुद के लिए चूज नहीं करेंगे तो जो हमारे भाई बहन है, जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारी दुनिया है, जो आज जितना सफर कर रहे हैं, इतना सारा पेन, इतना सारा प्रॉब्लम जो आज हम फेस कर रहे हैं, अगर उसके लिए हम आज सेंसिटिव होके खड़े नहीं होंगे, अगर हम रियल फेमिनिज्म नहीं प्रैक्टिस करेंगे, तो हम इस दुनिया को बेटर प्लेस नहीं बना पाएंगे. और हम सब इसका भोग है, हम सब इसका शिकार है, तो हम सब भी इसके लिए इसके विक्टिम्स हैं. हम सब भी अपनी लाइफ में ये सब फेस करते हैं. सो we have to first show sensitivity towards ourselves. हमें खुद की तरफ compassionate बनना पड़ेगा कि मेरे भी गलत विचार है, पर मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ. It is okay. I am on my journey. तो वो journey से बने रहने के लिए that is what is real feminism. So this is all from our side. 6 बज चुके हैं, but if you guys don't mind, हम खाली 5-7 minutes और लेके we really want to hear from you. हम पूरे session में भी couldn't hear from you, and we are really happy कि आप बने रहे इसके लिए. So just 5 minutes if you can just share that what was your key learning and what did you understand, and we request कि बहुत ही brief रहो, 2-3 sentences में अगर आप बता सके तो हम maximum लोगों तक पहुंच सकेंगे. So yes, you can just raise your hands. Yes. Yes, Shraddha. Am I audible? Yes. Yes. Hi Riya Didi. Hi Atmaja Didi. It was so good to attend this session. My takeaway is if we focus more on solving the issue, and if we leave that dirty blame game, then it will be more helpful to both men and women. Thank you so much. और ये कितना डिफिकल्ट है. So we are really happy that you shared it. क्योंकि ब्लेम करना हमेशा इजी होता है, but वो रियलाइज करना and to stop that is really beautiful. Thank you so much. Yes, other friends.
In fact, you can share which bold actions now you want to take in your life. यानी जो difficult चीजें है, जो करना easy नहीं है, so which one thing you want to do just step by step, या कुछ experiment करना हो. Thought change भी हो सकता है, किसी को देखने का नजरिया बदलना भी हो सकता है. Anything. You are not audible. Yes. Good evening. So my takeaway from this session is, previously unconsciously I used to respect less who are financially dependent, and I used to get inspired by women who are financially independent. So today I learned that the independent mindset is more important. Even if you are externally physically independent or dependent, it does not matter. So that is my key takeaway. And previously I used to compete with the opposite gender. Like I used to stand always for women, support women. But now I understand that like we have to be sensitive to other genders, and we have to be compassionate, and we have to do what is right and take difficult situations. And more changes I would like to do with my parents, because sometimes we tend to, sometimes if our father behaves rudely with our mother, we tend to imitate the same behavior with our mother, take her for granted, speak rude words, just because our father is doing it, comes like automatically. So we need to change that, and we need to be more considerate towards mothers. And it is like different for different people. I'm telling about my situation, and at the same time we have never spent time to understand our father or speak to him, like give him chance to speak out his emotions or what he is feeling. So we be busy in our work, so we need to be more considerate towards him also. So I would like to work on myself regarding this. Thank you. Wonderful. I think that was a very good reflection, and in just 1.5 hours the way you reflected, it's really beautiful. Thank you so much, Keertana. Yes, other friends quickly, और एक दो friends अगर बता सके तो. Hello, my name is Kamakshi. So एक बात है कि हम जो भी hello. Yes, can you turn on your video? No, वीडियो ऑन करना तो पॉसिबल नहीं है, बट हम हर जगह जो देखते हैं उसे सीखते हैं. हम ऐसा होता है हमारा कि जो देखते हैं वो ज्यादा याद रहता है और जल्दी से हम एक्सेप्ट कर लेते हो अपने अंदर. सो अब हमें ध्यान देना होगा कि हम क्या देखते हैं और उसमें से क्या हमें सीखने जैसा है. वो हमने कभी ऐसे देख लिया कि वो अगर लड़की से रूडली बात करता है या कुछ ऐसा होता है, तो हम वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते कि वो तो ऐसी है, और लड़कियां भी उसके साथ ऐसे ही रूडली बिहेव करती हैं. सो वो हमें ध्यान देना होगा कि क्या लेने जैसा है और क्या नहीं है. थैंक यू सो मच कामाक्षी. आपने बहुत ही अच्छी बात शेयर की है कि हम विमेन एक दूसरे के साथ क्या करती है. Yes. So once again we are really sorry for all the errors, and thank you so much हमारे साथ ये जुड़ने के लिए. Yes, Dharmik, putting our values with कैसे नहीं, पर हम कैसे खुद की इंडिविजुअलिटी को हम दिखा सके. So thank you so much for joining.